नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। आ गए हैं हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9 जून से राजस्थान प्री डीएलएड के जो फॉर्म हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पिछले साल अगर आप रह गए हैं तो इस साल आपको उससे दुगनी मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें और जुड़ जाएं हमारे चैनल से, क्योंकि राजस्थान प्री डीएलएड और राजस्थान पुलिस के जो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस चैनल पर डेली अपलोड किए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों, जो राजपूताना शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया था दोस्तों, और विलियम फ्रैंकलिन ने भी नहीं किया था, पैट्रिक लॉरेंस ने भी नहीं किया था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज थॉमस ने किया था सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉर्ज थॉमस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, हेनरी फेयोल ने, कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर वो हमारा होगा कर्नल जेम्स टोड ने। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, और हीराचंद ओझा द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्हें घोड़े वाले बाबा उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी कौन सी रियासत को बनाया गया? दोस्तों, एकीकरण से संबंधित जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं उनमें अक्सर 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो एकीकरण आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो प्रथम चरण दोस्तों कौन सा था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। एकीकरण के 7 चरण थे दोस्तों, इनमें प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को नहीं बनाया गया था, भरतपुर को नहीं बनाया गया था, करौली को भी नहीं बनाया गया, अलवर को बनाया गया। दोस्तों, जो मत्स्य संघ था उसमें 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेड क्लिफ रेखा किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई दोस्तों पंजाब राज्य से नहीं लगती, हरियाणा से नहीं है, गुजरात से नहीं है, राजस्थान राज्य से है। दोस्तों, पहले इसकी सर्वाधिक लंबाई जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन अब राजस्थान से लगती है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं रहा, वो क्या बन गया? अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए जम्मू कश्मीर से सर्वाधिक सीमा नहीं लगती। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अक्सर हम एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, हमारे 1-2 प्रश्न छूट जाते हैं या 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? कि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर अगर उत्तर दिया जाए तो आपका उत्तर निश्चित रूप से सही होगा। इसका पहला ऑप्शन है 30 मार्च, जो कि रॉन्ग आंसर है। 15 अगस्त रॉन्ग आंसर है। 26 जनवरी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 1 नवंबर। दोस्तों, 1 नवंबर क्यों है? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था, और जो 30 मार्च को मनाया जाता है वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस अगर पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है उसमें वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। 33 जिले हैं दोस्तों। 33 जिलों में जो अंतिम जिला बनाया गया था वो कौन सा था? प्रतापगढ़ था, यानी 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया था। दोस्तों, जो प्रतापगढ़ है वो किस संभाग में है दोस्तों? तो वो जयपुर संभाग में बिल्कुल नहीं है।
अजमेर संभाग में नहीं है, बीकानेर संभाग में तो कतई नहीं है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़ जिला स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान राज्य वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को प्राप्त है? दोस्तों, राजस्थान राज्य वृक्ष का दर्जा नीम को नहीं मिला हुआ, बबूल को नहीं मिला हुआ, कैर को नहीं मिला हुआ, खेजड़ी को मिला हुआ है, जो हमारा राजस्थान राज्य वृक्ष है। और खेजड़ी के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, गौरबंद क्या है? गौरबंद एक वाद्य यंत्र बिल्कुल नहीं है, महिलाओं का आभूषण नहीं है, पुरुषों का आभूषण भी नहीं है। यह दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है। और गौरबंद का भी प्रश्न प्री डीएलएड एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद है, उस्ता कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? दोस्तों, उस्ता कला क्या होती है दोस्तों? जो ऊंट होता है उसकी खाल पर किया जाता है उस्ता कला, और इसे मुनवती कला भी कहा जाता है। तो समर सिंह के काल में नहीं उस्ता कला का विकास हुआ, राव जोधा के काल में नहीं हुआ, राव बीका के काल में भी नहीं हुआ, अनूप सिंह के काल में उस्ता कला का विकास हुआ था, और अनूप सिंह इसे लाहौर से लेकर आए थे। राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों, जो सूर्य उदय है वो सबसे पहले कहाँ होता है? तो जैसलमेर ज़िले में सबसे बाद में होता है, इसलिए जैसलमेर रॉन्ग आंसर। डूंगरपुर में नहीं, करौली में नहीं, राइट आंसर होगा यहाँ पर धौलपुर। दोस्तों, जो धौलपुर का राजाखेड़ा तहसील का सिलोन गांव है, सिलोन गांव है, और इस सिलोन गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर की। और इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न नंबर 11 है वो देखते हैं हम। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाला विद्वान कौन था? दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार है, और जो ये आकृति है इसे क्या कहा जाता है? इसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहा जाता है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले विद्वान कर्नल जेम्स टॉड नहीं थे, विलियम कुक भी नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टी.एच. हैंडले, जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की आकृति बताई। राजस्थान में तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो मचकुंड धौलपुर है उसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, और जो पुष्कर अजमेर है इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पुष्कर अजमेर। सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों, जो टीकाराम पालीवाल हैं वे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत नहीं, भैरव सिंह शेखावत नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजस्थान का कबीर, जो कबीर जी थे आपको पता है कि वो निर्गुण उपासक थे, वो किसी एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वो उस अनंत ईश्वर में विश्वास करते थे जिसका एक ही स्वरूप है। तो कबीर के समान किसने पूजा की, किसने उपासना की? तो दोस्तों, पंडित भरत व्यास जी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और जम्बेश्वर जी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, प्रतापगढ़, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों, चंबल नदी को कांठल की गंगा नहीं कहा जाता, बनास को भी नहीं कहा जाता, और घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसलिए इसे भी कांठल नहीं कहा जाता। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर माही नदी को कांठल की गंगा के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद है दोस्तों, लूनी नदी का जल कहाँ तक मीठा रहता है?
दोस्तों जो अरब सागरीय प्रवाह की प्रमुख नदी है लूनी नदी, इसका जल आसोतरा बाड़मेर तक नहीं मीठा रहता, सांचौर जालौर तक नहीं, पाली तक भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा रहता है। उसके बाद जो भूमि है उसमें लवणीयता मिल जाती है, जिसके कारण उसका जल लवणीय हो जाता है और खारा हो जाता है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। स्थानांतरित बालिका स्तूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्थानांतरित बालिका स्तूप को सीप नहीं कहा जाता, मरहो भी नहीं कहा जाता, धोरे भी नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है दरियन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18। राजस्थान की किस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है? दोस्तों ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती नदी किसे कहा जाता है। तो सरस्वती नदी जो है वो सरस्वती नाम प्राचीन नाम है और घग्गर नदी को सरस्वती नदी के उपनाम से जाना जाता है और चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों जो गंग नहर है श्री गंगानगर जिले में, जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है जल उपलब्धि में, क्योंकि जो गंगानगर जिला है उसमें ये गंग नहर सिंचाई का प्रमुख कार्य एक स्रोत है। अनूप सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, अमर सिंह ने भी नहीं करवाया, समर सिंह ने भी नहीं करवाया। इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही इसका नाम गंग नहर रखा गया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? दोस्तों तो मारवाड़ का अमृत सरोवर गांधी सागर बांध को नहीं कहा जाता, राणा प्रताप सागर बांध को भी नहीं कहा जाता, जवाहर बांध को भी नहीं कहा जाता, जवाई बांध को कहा जाता है। दोस्तों जो जवाई बांध है वो जवाई नदी पर स्थित है और जो ये 3 बांध हैं ऊपर वाले ये चंबल नदी पर स्थित हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील उदय सागर झील नहीं है। उदय सागर झील उदयपुर में है। पंचपद्रा झील बाड़मेर में है, आसोतरा में। और जो डीडवाना झील है वो नागौर में है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो सांबर झील होगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल और ये राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। दीपदान की परंपरा किस झील की प्रमुख विशेषता है? दोस्तों दीपदान की परंपरा पुष्कर झील की विशेषता नहीं है, जयसमंद झील नहीं है, पिछोला झील नहीं है, कोलायत झील इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जयसमंद झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और जो पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23 दोस्तों। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो दोस्तों ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है यह कॉमन सेंस का प्रश्न है। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान में बीकानेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं और जो ऊंट है तो उनकी बहुतायत संख्या के अनुसार ही वहाँ पर ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो बाड़मेर में नहीं होता, जैसलमेर में नहीं होता, बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। जून माह में राज्य के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक होता है? दोस्तों यह एक बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न है। एग्जाम्स में अक्सर आपको 3 से 4 प्रश्न कॉमन सेंस के दिखाई देंगे कि यहाँ पर लिखा है कि जून माह में राज्य के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा राजस्थान इस प्रकार है कुछ, और यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से एक कर्क रेखा गुजरती है 26 किलोमीटर लंबी, और जून माह में कर्क रेखा जो सूर्य है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। तो ऊपर होगा तो जो सीधी किरणें हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं इस एरिया में बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और जो सबसे तिरछी है वो सबसे ऊपर पड़ेंगी। दोस्तों क्यों पड़ेंगी? क्योंकि सबसे दूर जो राजस्थान का किनारा है वो ऊपर वाला हिस्सा है। और सबसे ऊपर कौन सा जिला है दोस्तों? सबसे ऊपर राजस्थान में जिला है श्री गंगानगर जिला।
इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर जिला। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? सज्जनगढ़ अभयारण्य में उड़न गिलहरी नहीं पाई जाती, जैसमंद अभयारण्य में नहीं पाई जाती, फुलवारी की नाल में नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। राजस्थान में अफीम के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों, अफीम का उत्पादन डूंगरपुर में नहीं होता, सर्वाधिक बांसवाड़ा में भी नहीं होता, उदयपुर में भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और चित्तौड़गढ़ जिला अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27, गरीबों का सेब किस फल को कहा जाता है? दोस्तों, आम को नहीं कहा जाता, आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। और बेर को गरीबों का फल कहा जाता है, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है हमारा अमरूद, वो राइट है। गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। क्यों कहा जाता है दोस्तों अमरूद को? क्योंकि यह कम कीमत में आसानी से प्राप्त हो जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई? दोस्तों, राजस्थान में राजकीय बस सेवा सर्वप्रथम भरतपुर में नहीं की गई थी, धौलपुर में भी नहीं, करौली में भी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिले से सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है जून के महीने में। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अब तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र बांसवाड़ा में नहीं है, सिरोही में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर जिले में हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है? दोस्तों, गाय को गरीब की गाय नहीं कहा जाता, भैंस को भी नहीं कहा जाता, भेड़ को भी नहीं कहा जाता, बकरी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बकरी को गरीब का फ्रिज भी कहा जाता है, गरीब का फ्रिज। इसलिए दोस्तों, क्यों कहा जाता है बकरी को गरीब की गाय? क्योंकि ये एक सस्ता पशु है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जो अत्यधिक गरीब इलाके हैं वहाँ पर बकरी पालन किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना किस जिले में सर्वप्रथम की गई? दोस्तों, सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, कोटा में सीमेंट उद्योग नहीं लाया गया था, झालावाड़ में नहीं, सवाई माधोपुर में नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बूंदी। बूंदी में स्थापना की गई थी। बूंदी में कहाँ दोस्तों? बूंदी में एक स्थान है लाखेरी। लाखेरी में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिला, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं दोस्तों, टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना सेवर भरतपुर में नहीं स्थित है। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, और लाखेरी बूंदी में मैंने अभी आपको बताया कि सीमेंट का प्रथम कारखाना लाया गया था, और नीमराना अलवर में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा कांकरोली राजसमंद में जेके टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, और उस कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया कि जेके टायर ट्यूब। और एक जेके सीमेंट भी आपने सुना होगा, और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जयपुर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, नागौर भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट। सिरोही जिला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन राइट है, देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ से प्रारंभ की गई? राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना दोस्तों देवगढ़ से नहीं प्रारंभ की गई थी, हर्ष पर्वत सीकर से भी नहीं, मनोहरपुरा जयपुर से भी नहीं, अमर सागर जैसलमेर से सर्वप्रथम पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ
की गई थी। और इसके बाद प्रश्न नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो गौरी बाई को नहीं कहा जाता, गौरी बाई को कहा जाता है मांड मल्लिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? मांड मल्लिका कहा जाता है। और मीराबाई को क्या कहा जाता है? राधा। राजस्थान की राधा उपनाम से मीराबाई को जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर 3, अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 38 है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर निर्वाचित लिखा हुआ है, मनोनीत नहीं। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास नहीं थे, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे, हीरालाल शास्त्री नहीं थे, टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? नाकोड़ा बाड़मेर को नहीं कहा जाता, नाकोड़ा बाड़मेर में जैन मंदिर स्थित हैं। असोत्रा बाड़मेर में जो दूसरा ब्रह्मा मंदिर स्थित है। और बालोतरा बाड़मेर में लूनी का जल खारा हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, गुड़ामलानी बाड़मेर में को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, बांसवाड़ा की भी नहीं, उदयपुर की भी नहीं। राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में नाथ द्वारा जो प्रतापगढ़ है वहाँ पर थेवा कला प्रसिद्ध है। इसके पश्चात दोस्तों, बीकानेर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? बीकानेर आपको नाम से ही हिंट मिल गया होगा कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी। तो राव जोधा ने नहीं की। जोधा के द्वारा कौन से जिले की, कौन से नगर की स्थापना की गई थी? वो था जोधपुर। अनूप सिंह ने भी नहीं की थी, समर सिंह ने भी नहीं की थी। राइट आंसर होगा राव बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। और राव बिक्का राठौड़ शासक थे। राजस्थान की कौन सी जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है दोस्तों? ये एक कॉमन प्रश्न है, आपको अक्सर देखने को भी मिल जाती है। वह जनजाति जो सबसे शिक्षित मानी जाती है, भील नहीं माने जाते, ग्रासिया भी नहीं माने जाते और सहरिया भी नहीं माने जाते। मीणा जनजाति को सर्वाधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में पाई जाती है दोस्तों? कुकड़ी की जो रस्म है वो भील नहीं करवाते, मीणा भी नहीं करवाते, ग्रासिया भी नहीं करवाते। सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म होती है। और यह रस्म क्या होती है दोस्तों? यह होती है युवती के चरित्र की परीक्षा। दोस्तों, विवाह से पहले जो सांसी जनजाति के लोग हैं वो कुकड़ी की रस्म करते हैं ताकि जो युवती है अविवाहित उसकी जो पवित्रता है उसकी परीक्षा ली जा सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाई कला दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको थेवा कला बताई थी। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थी और इसलिए यहाँ पर प्रतापगढ़ ऑप्शन तो कट जाता है। और सांचौर की नहीं है, कांकरोली की नहीं है दोस्तों। कांकरोली राजसमंद के बारे में मैंने आपको क्या फैक्ट बताया था दोस्तों? ये फैक्ट था कि यहाँ पर जो टायर ट्यूब का कारखाना है ये भी नहीं है। और इसके पश्चात जो एक ऑप्शन बच जाता है हमारे पास वो है नाथ द्वारा राजसमंद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात प्रश्न नंबर 43, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद स्वामी का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों? जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, तो उनका निधन कहाँ हुआ था दोस्तों? जयपुर में नहीं हुआ था, सीकर में भी नहीं हुआ था,
नागौर में भी नहीं हुआ था। उन्होंने अंतिम समय अजमेर में बिताया था और उनका निधन अजमेर में हुआ था। 44, यह एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि घोड़े वाले बाबा उपनाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि घोड़े वाले बाबा उपनाम से किसे जाना जाता है। आपको याद है तो कमेंट में बताएं। घोड़े वाले बाबा लॉर्ड वेलेस्ली को नहीं कहा जाता, लॉर्ड डलहौजी को भी नहीं कहा जाता, पैट्रिक लॉरेंस को भी नहीं कहा जाता, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। गौरीबाई को नहीं कहा जाता, राजस्थान की मांड मल्लिका कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। लेकिन मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, उसी कारण उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 46, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। दोस्तों जमनालाल बजाज चिपको आंदोलन के प्रणेता नहीं थे, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी भी नहीं थे, हीरालाल शास्त्री भी नहीं थे, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और इनके बारे में आपको मैं बेहद दुखद खबर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी फिलहाल ही में 2021 में इनका निधन हो चुका है। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया। दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को नहीं बनाया गया था, जयनारायण व्यास को नहीं बनाया गया था, टीकाराम पालीवाल को भी नहीं बनाया गया था, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। इनसे पूर्व राजस्थान में राज्यपाल की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 48, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों। जो घग्गर नदी है दोस्तों वो सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर लगभग। और लूणी नदी अरब सागरीय प्रवाह की है। कांचली नदी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा कांकनी नदी। कांकनी नदी राजस्थान की सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह की और इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर और यह जैसलमेर में से निकलकर जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 है, राजस्थान की कौन सी नदी उल्टे यू आकार में बहती है। दोस्तों जो राजस्थान की एकमात्र नदी है दोस्तों वह उल्टे यू आकार में बहती है। तो बनास नदी उल्टे यू आकार में नहीं बहती, चंबल नदी भी नहीं बहती, बाणगंगा भी नहीं बहती, माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। दोस्तों हमारा राजस्थान कुछ इस प्रकार है, समझने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ से प्रतापगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है माही नदी और यहाँ से डूंगरपुर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार यह उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को इस प्रकार कर्क रेखा है और इसे 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरेरिया अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के जो मुख्य एग्ज़ाम्स हैं, राजस्थान पुलिस हो गए, वनपाल हो गए और जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ लिया जाता है। बबूल का नाम नहीं है, नीम का नाम भी नहीं है, रोहिड़ा का नाम भी नहीं है, खिजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। हमारे चैनल पर डेली 50 प्रश्न अपलोड किए जाएंगे राजस्थान जीके से संबंधित और ये 50 प्रश्न प्री डीएलएड के एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान पुलिस हैं और वनपाल वन रक्षक के एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।